डियर स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी समीकरण में नियतांकों अथवा चरों की विमाएं ज्ञात करना। मतलब कोई आपको एक समीकरण दिया गया है और उस समीकरण में आपको जो कांस्टेंट चीज़ें हैं उनके मान यानी कि विमाएं और मात्रा का आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पहला सवाल लिया है कि वान डर वाल्स गैस समीकरण P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी में ए कॉमा बी नियतांकों के मात्रा व विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ऐसे आपको एक सवाल दिया जाएगा प्रॉपर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये जो कांस्टेंट को छोड़कर और जो राशियां दी गई हैं इनके बारे में पता होना चाहिए कि किसको हम क्या कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये P है तो P क्या है, दाब है। ठीक, ये V क्या है, आयतन है। ठीक है ना, ये R क्या होता है, ये रिडबर्ग नियतांक होता है। ठीक, ये ताप क्या है, ये तो नॉर्मल सी बात है, परम ताप होगा। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे कि दाब है, P, V है आयतन, R है रिडबर्ग नियतांक और T है परम ताप। खैर इन दोनों चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है सवाल लगाने के लिए, केवल इतना पता होना चाहिए। जैसे ये V आयतन है तो ये वाला V आयतन ही होगा। ठीक, तो इन सवालों को लगाने के लिए हमें सबसे पहले एक नियम पता होना चाहिए। नियम क्या कहते हैं, समांगता का नियम। और उस नियम के हिसाब से चलिए ऊपर लिख देते हैं समांगता का नियम। तो उस नियम के हिसाब से क्या होता है कि समान विमाओं वाली राशियां ही जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। कि हम केवल उन राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी विमाएं कैसी हैं, समान है। अगर किन्हीं राशियों की विमाएं समान नहीं है तो ना तो हम उनको जोड़ सकते हैं और ना ही उनको हम घटा सकते हैं। ठीक, तो अपना सवाल क्या है कि P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि P और ए अपॉन बी स्क्वायर की विमा कैसी होगी, समान होगी। पूरे की बात हो रही है, ए अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, ऐसा नहीं कि केवल ए नहीं, पूरा पद लेंगे। ए अपॉन बी स्क्वायर की विमा किसके इक्वल होगी, P के। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं हम कि P, पहले मात्रक निकाल लेते हैं, विमा बाद में निकाल लेंगे। तो P का मात्रक बराबर क्या होगा, ए अपॉन बी स्क्वायर का मात्रक। ठीक, अच्छा हमें निकालना है ए का है, ये बी स्क्वायर भाग में कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, ये पी बी स्क्वायर का मात्रक बराबर इधर क्या आ जाएगा, ए का मात्रक। ठीक, सीधा लिख लेते हैं क्या बनेगा, ए का मात्रक बराबर, यहां पर देखिए P दाब है, V आयतन है, हम आपको बता चुके हैं। तो P दाब है, दाब का मात्रक क्या बनेगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, और इधर क्या है, आयतन, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब या घन मीटर। आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो तो B का स्क्वायर है तो हम इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और इधर क्या हो गया, मीटर पे पावर 6, 3 2 या 6। यहाँ पर ये 2 पावर, इधर 6 पावर, तो ऊपर कितनी बचेंगी, 4। तो न्यूटन मीटर पे पावर 4, न्यूटन मीटर पे पावर 4। तो ये किसका मात्रक बन गया, ए का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर पे पावर 4। ठीक, अब जब मात्रक निकल आया तो विमा तो बिल्कुल नॉर्मल निकल आएगी। एक ही विमा कैसे निकलेगी, न्यूटन किसका मात्रक है, याद करो, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का है। और बल की विमा क्या होती है, M/L/T-2। बल की विमा क्या होती, M/L/T-2। इधर क्या बचा, मीटर, तो मीटर को किससे लिखते, L से। ठीक, पावर कितनी जाएंगी, 4 जाएंगी, क्योंकि मीटर पावर 4 है तो L की पावर क्या बन जाएगी, 4। इकट्ठा कर देते हैं, M
एल की पावर 4 ये 1 ये, तो एल की पावर कितनी होगी 5 और टी की पावर -2 बन गया। एम एल की पावर 4j 1j 5 हो गई और टी की पावर -2 हो गई। तो ए की विमा क्या बनी, एम एल पे पावर 5 टी पे पावर -2, ठीक। और ए का मात्रक क्या बना, न्यूटन मीटर पे पावर 4, ठीक है। इसी प्रकार अगर बात की जाए v माइनस बी, चूंकि अभी हमें इस b का भी निकालना है, तो यहां पर देखो ये आयतन वाले b में से ये कांस्टेंट वाला b क्या हो रहा, घट रहा। और नियम के हिसाब से क्या था कि समान विभव वाली राशियां ही जोड़ी या घटाई जा सकती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इस b की और इस b की विमा कैसी होगी, बराबर। तो विमा भी बराबर होगी और मात्रक भी बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो v का मात्रक, ठीक है ना, बराबर क्या बनेगा, b का मात्रक, क्योंकि यही दो चीजें तो थी वहां। तो b का मात्रक बराबर क्या मात्रक होता है आयतन का, मीटर क्यूब, ठीक। तो b का मात्रक बहुत, ये तो बिल्कुल सरल है कि b का मात्रक इज इक्वल टू मीटर क्यूब। अब निकालना हमें b की विमा, b की विमा, तो विमा क्या बन जाएगी l क्यूब, सिंपल, क्योंकि मीटर को l से लिखते हैं, l का क्यूब l क्यूब हो गया। तो a की विमा और मात्रक भी निकल आए और b का विमा और मात्रक भी निकल आया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या है नेक्स्ट सवाल, कि समय या t समय पर किसी कण का त्वरण a निम्नवत है, कि कोई टाइम दिया गया है आपको t और उस पर त्वरण दिया जा रहा है कितना, a निम्नवत है। कैसे है कि a इज इक्वल टू कैपिटल A स्क्वायर प्लस b अपॉन c प्लस टी स्क्वायर, ठीक। हमें यहाँ पर निकालना है a b और c की विमा, मतलब a इसकी, b इसकी और c इसकी, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। रूल वही कि समान विमा वाली राशियां ही जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस पद को इधर लाते हैं, ठीक, पक्षांतर कर देते हैं। तो ये ए स्क्वायर प्लस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो a माइनस ए स्क्वायर बराबर में क्या बचेगा, b अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं। अब देखो रूल के हिसाब से ये समान विमा वाली राशियां जोड़ी या घटाई जा सकती हैं, मतलब कि ये दोनों राशियां घट रही हैं। देखो त्वरण a में से क्या घट रहा, ए स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों की विमाएं कैसी हैं, समान है। इन दोनों की विमाएं कैसी हैं, समान। तो इन दोनों की विमाएं जब समान है तो इनको भी समान कर देते हैं कि ए स्क्वायर की विमा बराबर क्या आ जाएगा, ए की विमा, ठीक है ना। और सवाल में आपको याद होगा कि ये वाला छोटा a या स्मॉल a जो है वो क्या था, त्वरण था, ठीक है। अब ये टी स्क्वायर गुणा में उधर किस में जाएगा, भाग में। तो ए स्क्वायर सॉरी a की विमा बराबर ये टी स्क्वायर गुणा से किस में गया, भाग में। तो क्या बन गया, a अपॉन टी स्क्वायर की विमा, ठीक। अब देखो कि a की विमा बराबर, ठीक है, ये a त्वरण था और त्वरण की विमा क्या होती है, याद है आपको, एल टी माइनस टू। अगर याद नहीं है तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। और इसी को हल कर लो तो मीटर का एल बन जाएगा, सेकंड का टी बन जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये प्लस का टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का टी स्क्वायर, तो एल टी पावर 2 बन गया किसका, त्वरण का, अपॉन में टी ये समय है और समय सेकंड होता है तो सेकंड का क्या बन जाएगा, टी, लेकिन स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक। आगे देखो क्या बना, एल टी प्लस की 2 पावर ऊपर गई माइनस की 2, तो ऊपर तो पहले से ही 2 थी, माइनस की 2 और नीचे से पहुंच गई तो ऊपर कितनी होगी, माइनस की 4, तो एल टी माइनस 4 हो गया, ठीक है ना। क्लियर। तो फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं
कि ए की विमा क्या बनी, ए टी स्क्वायर की विमा बनेगी। ठीक, तो ए की विमा इज इक्वल टू त्वरण ए, और त्वरण का हमने तो आपको दिखाया निकाल के, क्या बनता है एल टी माइनस टू, तो एल टी माइनस टू, ये समय टी था तो टी स्क्वायर हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, अब ये प्लस की 2 पावर ऊपर गई माइनस की 2 पावर, तो माइनस की 2 तो ऑलरेडी ऊपर है, तो माइनस की ऊपर कितनी होगी 4, तो ए की विमा निकल आई। ठीक है, अब देखते हैं उसमें अपने सवाल में क्या था, यहाँ पर आ जाओ। अब ये देखो इन दोनों को, ये दोनों फिर से जुड़ रहे हैं, सी में क्या जुड़ रहा है टी स्क्वायर, सी में क्या जुड़ रहा टी स्क्वायर, तो जब सी में टी स्क्वायर जुड़ रहा है तो इसका क्या मतलब होगा कि सी की विमा जो है वो किसके बराबर होगी, टी स्क्वायर की विमा होगी। तो चलिए देखते हैं, सी की विमा, सी की विमा बराबर किसके, टी स्क्वायर की विमा के। ठीक है, और टी स्क्वायर का मतलब टी सेकंड है, और सेकंड को किससे लिखेंगे, कैपिटल टी से, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ये किसकी बन गई, सी की विमा। बहुत सरल सवाल है, आप बस एक आध बार वीडियो को देखें और अच्छे से समझें, आप आराम से उन सबको कर लेंगे। क्लियर। अच्छा, अब देखो अब क्या केवल बचा मेरे पास बी, तो अब देखा जाए तो ये पूरा पद इस पूरे पद में जुड़ रहा है, ये पूरा पद इस पूरे पद में जुड़ रहा है, तो जब ये जुड़ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इस पद की विमा और इस पूरे पद की विमा कैसी होगी, समान होगी। इस पद की विमा और इस पद की विमा कैसी होगी, समान होगी। ठीक, तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो आप कि ए टी स्क्वायर की विमा बराबर क्या बन जाएगा, बी अपॉन सी प्लस टी स्क्वायर की विमा बना। चलिए, अब चूंकि हम ए की विमा निकाल चुके हैं तो वही रख देंगे, सी की विमा भी निकाल चुके वो रख देंगे, तो केवल बी की विमा आ जाएगी। तो ये सी प्लस टी स्क्वायर भाग में इसको ऊपर ले चलते हैं, तो ए टी स्क्वायर ब्रैकेट में सी प्लस टी स्क्वायर की विमा बराबर में क्या बचेगा, कैपिटल बी की विमा। ठीक, अच्छा अब देखो सीधा कर लेते हैं, बी की विमा इज इक्वल टू ए की विमा क्या थी निकाली हम लोगों ने, देखो ए की विमा अभी देख कहाँ चली गई, ये एल टी पे पावर -4। ठीक, याद रखना एल टी पे पावर -4, और सी की विमा क्या है टी स्क्वायर, दोनों को हम मान रखेंगे वहां पर, तो ए की विमा एल टी पे पावर -4 और सी की विमा टी स्क्वायर। ठीक, तो ए की विमा क्या थी एल टी पे पावर -4। ठीक, अब आ जाओ ए की रख दी, अब ये टी फिर से सेकंड है तो क्या बन जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है ना, सेकंड का टी और चूंकि स्क्वायर है तो फिर से स्क्वायर। आगे देखो, अब यहां पर थोड़ा सा समझना है आपको, क्योंकि जब हम सी की विमा रखेंगे तो सी की विमा क्या होगी टी स्क्वायर प्लस सेकंड फिर से है तो फिर से क्या होगी टी स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, एल टी की पावर ये -4 और टी की पावर ये +4, और यहाँ पर देखो तो गुणा हो रहा है बीच में, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 4 में से 2 चली जाएंगी, कितनी बचेगी -2। अभी इधर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे उसके बाद समझेंगे। अब ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर चूंकि बीच में प्लस है, क्या है प्लस, तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा 2t स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब जैसे कोई संख्यात्मक मान जब आ जाता है तो उसकी कोई विमा में उसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है, विमा में उसकी कोई वैल्यू होती नहीं, और जब विमा में उसकी वैल्यू नहीं होती है तो हम उसको रखेंगे क्यों, तो हम उसको रखेंगे क्यों। ठीक, तो जब हमें रखना नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा एल ये बना, ठीक है ना, और टी माइनस का 2 ये और प्लस का 2 ये, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो टी तो पावर 0 हो जाएगा और टी की पावर 0 हो जाएगा तो वो 1 बन जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बना। और ये 2 भी क्या कर देंगे हम छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि जब विमाएं लिखी जाती हैं तो वहां पर संख्यात्मक मान की जरूरत नहीं होती है, केवल पावर आती है उनकी। ठीक है ना, तो बी की विमा क्या बन जाएगी एल। क्लियर, तो समझ लेंगे एक बार कि ए की विमा बनी थी एल टी पे पावर -4, ए की विमा बनी थी एल
टी पे पावर -4, ये रहा देखो, ए की विमा बनी एल टी पे पावर -4, सी की विमा बनी टी स्क्वायर और बी की विमा बनी टी एल, सॉरी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा और आप लोग अच्छे से इसको तैयार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।